आज मेरी खुशनसीबी है, जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा करता था, यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट था, जो टीचर्स मेरे से मुझे पढ़ाया करते थे, आज उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे हाज़िर होकर एक सेशन जो है वो दे सकूँ। ग्रूमिंग के ऊपर एक मोटिवेशनल सेशन है, छोटा सा। मकसद था, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था जब, इन्हीं कुर्सियों पे बैठ के मैं एमफिल मैंने किया। मज़े की बात है, मेरा बीएस ऑनर्स भी इसी यूनिवर्सिटी का है और मेरा एमएस भी इसी यूनिवर्सिटी का है। मैम हमारी एचओडी थी जब मैंने एमफिल किया यहाँ पे। तो जब यहाँ से मैंने एमफिल किया और एमफिल करने के बाद मैं गया, तो सेशन के आगाज़ में ना मैं आपसे चंद सवालात करूँगा, देन मैं आपसे सेशन को प्रोसीड करूँगा। आप सब मुख्तलिफ शहरों से आए हैं, लाहौर के हैं या डिफरेंट? मुख्तलिफ शहरों से आए हैं आप एमफिल करने के लिए। एमफिल के लिए आप तशरीफ़ लाए। दूसरा सवाल मेरा ये है, आप ज़्यादातर टीचर होंगे, टीचिंग फील्ड से रिलेटेड होंगे ज़्यादातर, मोस्टली आप। एक सवाल मेरा, क्या आप वाकई ही पैशनेट हो कि इस टीचिंग फील्ड में आए हैं? ये आपका पैशन है, डेडिकेशन है कि कोई नौकरी नहीं मिली तो टीचिंग फील्ड में आ गए? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कोई नौकरी नहीं मिलती, वो कहते हैं चलो यार टीचिंग फील्ड में इसलिए आ जाएं। होता क्या है, जो टीचिंग फील्ड में आते हैं, एक्साइज में जॉब आई उधर चले गए, कहीं और जाए जॉब आई उधर चले गए, नैब में जॉब आई उधर अप्लाई कर दिया। तो वाकई ही क्या आप अपने पैशन या डेडिकेशन से इस फील्ड के अंदर आए हैं? एक पूरी क्लास में 3 बच्चे ऐसे हैं जो अपनी पैशन और डेडिकेशन से इस फील्ड के अंदर आए हैं, पर पता ही लगा जी एक दौड़ लगी हुई है। एक दौड़ है, 500 सीटें आती हैं लेक्चरशिप की, अप्लाई करने वाला 85,000 बंदा होता है। सिलेक्ट तो 500 बंदे नहीं होना, 85,000 बंदे ने सिलेक्ट नहीं होना, बाकी किधर जाएंगे? हासिल कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपको उससे हिकमत और शऊर मिल रहा है? जो हम तालीम हासिल कर रहे हैं, क्या उससे हिकमत और शऊर आपको मिलता है कि आपकी लाइफ में आ रहा है, या कोई वैल्यू ऐड हो रही है, या कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही है, या आप ग्रो कर रहे हैं, या आप आगे जा रहे हैं? कि तालीम ने क्या आपको ये बताया है, क्या तालीम ने आपको ये बताया है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ? 2 सवाल। तालीम से हिकमत और शऊर मिल रहा है आपको कि नहीं? क्वेश्चन आंसर हम एंड पे लिखते हैं। क्या तालीम ने हमें ये बताया कि नहीं कि हिकमत और शऊर हमें उससे मिल रहा है कि नहीं? दूसरा, हु एम आई, मैं कौन हूँ? अपनी शनाख्त, अपनी तलाश, अपने आप को जाना है इतनी तालीम हासिल करने के बाद। अगर मैं किसी से ये पूछना चाहूँ कि आप कौन हैं, अपने बारे में डिफ़ाइन करें, यार आप कौन हैं, क्या आप डिफ़ाइन कर सकेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मेरा विजन क्या था? एक दौड़, जी एमएससी हुई तो एमफिल सोसाइटी की डिमांड है, उसके बाद लेक्चरशिप, पीएचडी, स्कॉलरशिप, देन दौड़ में लगे सारे। मैं भी इसी कुर्सियों पे बैठ के, इन्हीं कुर्सियों पे बैठ के पढ़ा करता था और मेरी भी यही सोच थी। ये कोई बुरी सोच नहीं है, लेकिन मुझे पता लगा यार ये मकसद बहुत छोटा है, मैं बहुत छोटा है। सारे दौड़े हैं एक दौड़ में, कुत्तों की दौड़ होती है, घोड़ों की दौड़ भी होती है। शेर की दौड़ देखी कभी आप? शेर पहाड़ की चोटी पे देख रहा होता है दौड़ रहे हैं, तो शेर को पता है मेरी अपनी दौड़ है। इस यूनिवर्सिटी में अगर 10 हाथी आ जाए, 10 हाथी इस यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाए, क्या होगा? एक कैफियत बदल जाएगी ना, एमरजेंसी से सारे निकलेंगे। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में अगर पता लगे एक शेर आ गया, आपकी कैफियत और होगी। 10 हाथी 20 हाथी एक तरफ, एक शेर यूनिवर्सिटी में आ जाए, वो कुछ भी ना कहे किसी को, सिर्फ यही पता लग जाए शेर आ गया, कैफियत और होगी। थरथली पड़ जाएगी आपके भागने का, आपके बचने का अंदाज कुछ और होगा, आपकी सोच बदल जाएगी, क्योंकि उसने अपनी बर्थ को बनाई है, वो वैल्यू उसने वो ऐड की है, इसलिए वो इस मकाम पे है। उसको देख के लोग एक 2 सवाल मैंने आपसे छोड़े, इसी से आगे मैं प्रोसीड करता हूँ। पहला सवाल मैंने आपसे ये पूछा कि जो एमफिल कह रहे हैं या तालीम जो हासिल कर रहे हैं उससे हिकमत और शऊर मिल रही है। दूसरी चीज़, आपको अपनी तलाश हुई कि आप कौन है इस तालीम से। 2 चीज़ें। आगे चलते हैं, इसको मैं प्रोसीड करता हूँ, देन मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी लूँगा और इसी को आगे सेशन में लेके चलता हूँ। मेरे आने का यहाँ पे मकसद जो था वो ये था कि मैं कुछ सोसाइटी को पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करूँ। जिस इदारे से मैं पढ़ा हूँ उस इदारे को मैं जाके कुछ पॉजिटिव दूँ। लास्ट डे था मैट्रिक का, बच्चे क्या करते हैं आखिरी दिन? शीशे तोड़ देते हैं,
कुर्सियाँ तोड़ देते हैं, लोटे फ्लैश के अंदर डाल देते हैं, उल्टा सीधा लिख देते हैं, कमीज़ें फाड़ देते हैं। वो असल वो होते हैं, असल वो होते हैं। 12 साल स्कूल में पढ़ते हैं, हम उनको पढ़ाते हैं टाइम पे आओ, यूनिफॉर्म पहनो, ये करो, मजबूर होते हैं। वो आखिरी दिन अपनी असलियत बता के जाते हैं कि वो कौन है, Who am I, वो कौन थे, वो थे जो आखिरी दिन वो बन के गए। हम देख रहे होते हैं यार हमने क्या पढ़ाया। जो टीचर इस फील्ड में पैशनेट होके आया ना, जो टीचिंग फील्ड में पैशनेट होके आया ना, वो अपनी क्लास को पढ़ाएगा, क्लास याद रखेगी पढ़ाया था टीचर ने। जो पैशनेट होके नहीं ना आया, बाहर निकलेगा उसी वही क्लास के पढ़ने वाले बच्चे कह रहे होंगे यार की टीचर है, पढ़ाता ही नहीं, समझ ही नहीं आती। मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार हमने 12 साल इनकी तरबियत की, इनको पढ़ाया, 12 साल के बाद आखिरी दिन इन्होंने क्या हमें सिला दिया। सिला तो ये था कि आते कुछ कंट्रीब्यूट करके जाते, कोई फूल लेके आते, कोई गिफ्ट लेके आते, कोई पौधा लगा के जाते जो दरख्त बन जाता, कुछ पॉजिटिव। मेरा यहाँ पे आने का मकसद ये था मैं यहाँ से पढ़ाऊँ। मैंने कहा यार मैं अपने इदारे को क्यों ना सर्व करूँ इन अ पॉजिटिव वे, क्यों ना कंट्रीब्यूट करूँ, क्यों ना कुछ नया दे के जाऊँ, क्यों ना कोई ज़िंदगी में एक मकसद हो सकता है। इस क्लास में बैठे हुए मेरी एक बंदे को बात समझ आई, सिर्फ एक बंदे को, हो सकता है सारों को समझ ना आए, जिसको समझ आएगी वो अमल करेगा, निकल जाएगा। मैं एक बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहा था, मैंने 3 घंटे का सेशन लिया, मेरे साथ दोस्त बैठा था। मैंने कहा यार मेरी लाइफ बदल गई है, कमाल कर दी है। मेरा साथ वाला दोस्त कहता है गलना ही आने छड़ पर रोटी की है 10 रोटी खाई, खाना खाने के बाद कहता यार मज़ा नहीं आया। मैं आइंदा कभी उसको साथ लेके नहीं गया, क्योंकि उसके जहन में रॉन्ग नंबर फिट ये था कि मैंने को सीखना ही नहीं है, गलना ही है, कर ही जाओ, मेरा क्या है। हम किसी की बात को ओन ही नहीं करते। इस मुल्क का एक अलमिया है, जो कामयाब है ना, गरीब उसको गाली देता है 2 नंबरी करना, और जो गरीब है ना, अमीर उसको देख के कहता है यार इसकी कैपेबिलिटी नहीं है ऊपर आ सके, क्या अजीब झमेलों में फंसा हुआ। सवाल को मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। इस मुल्क में उम्मीद छीनने वाले लाखों मिलेंगे, और तू बह जा, तू नहीं कर सकता, और तू हैगा की है, और तेरे को नहीं होना, छाड़े। ये बातें आपको कॉमन मिलेंगी। उम्मीद देने वाला एक भी नहीं मिलेगा। एक मिल जाए उसके गिट्टे पकड़ लो, एक उम्मीद देने वाला मिल जाए, पक्का तू कर सकना है, हौसला दे दे, सर आप कर जाते। एक क्लास में एक तजर्बा हुआ, एक मैथ का सवाल लिखा एक टीचर ने, स्कूल की बात है, उसमें एक बच्चा सोया हुआ था पीछे। सर ने कहा ये सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, कल किसी से नहीं होगा। सवाल भी दे दिया, ये भी कह दिया कल किसी से। वो बच्चा एक सोया हुआ था, कल आया, सर ने पूछा सवाल किया सारे बच्चे के, सर नहीं किया, आपने खुद ही तो कहा था नहीं होगा, तो नहीं हुआ। एक बच्चा पीछे सोया हुआ था। वो जब सर ने सवाल दिया ना, तो उसने डायरी बच्चे से नोट की, तो उसने ये सवाल सर ने करने के लिए दिया, उसने लिख लिया था, कल वो करके ले आया, हालांकि वो कल सोया हुआ था। सर ने कहा कैसे करके लाया, कहता सर ये तो बड़ा आसान सवाल था। सर ने उसके लिए क्लैपिंग की। सवाल आसान ही था, वो रॉन्ग नंबर फिट कर दिया सर ने कि किसी ने करने की जहमत ही नहीं की। उसने चूंकि सुना नहीं था, वो सवाल बच्चा करके ले आया। इट्स माइंडसेट, आपका माइंडसेट आपको चलाता है। आपका माइंडसेट कैसा है, आप कैसे दुनिया को लीड करते हो। हर नाकाम इंसान के पीछे आपका एक माइंडसेट मिलेगा, हर कामयाब इंसान के पीछे आपका एक माइंडसेट मिलेगा। इट्स माइंडसेट। हमें चीज़ों की समझ देर से आती है। मैं कहता हूँ कि अगर यही सेशन मुझे यूनिवर्सिटी लेवल पे किसी ने दिया होता, शायद मैं आज कहीं और होता, कुछ और होता। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई, देर आए दुरुस्त आए, चीज़ों को समझा, अंडरस्टैंड किया, फिर पता लगा यार मैं कौन हूँ, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। हम आते हैं, पढ़ते हैं, खाते पीते, पढ़ाई मुकम्मल की, नौकरी की, छोकरी, बच्चे, मर गए, चले गए। पढ़ाई को छोड़ के सारे काम जानवर भी करते हैं सर, माजरत के साथ। हम कोई नया काम नहीं करते इसमें आके, सारे काम जानवर भी करते हैं। अशरफुल मखलूक़ात क्या है, अपने आप को पहचानना, अपनी ज़िंदगी का मकसद। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 2 मकसद देने आया हूँ। एक कि तालीम से हिकमत और शऊर, दूसरा आप कौन है। मैं इसके जवाब भी आके आपको दूंगा। ये मकसद ना हो, क्या वो बच्चों को मकसद दे सकेंगे? जो टीचर पैशनेट ही नहीं है, डेडिकेट ही नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी को मकसद, दूसरे अपने बच्चों को। और अगली बात यार, आप किसी से खुद इंस्पायर नहीं है, आप अगले को इंस्पायर नहीं कर सकते। आप ज़िंदगी में खुद किसी से इंस्पायर, आपने किसी की एक बात ओन नहीं की, आप कैसे किसी को बात दे सकते हो? आप खुद किसी से इंस्पायर नहीं हो, कैसे किसी को कोई बात आप दोगे, इंस्पायर करोगे? अगली बात, जो खुद किसी से मोटिवेट नहीं है, वो कभी किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता। मोटिवेशन पूरी दुनिया में नहीं है, मोटिवेशन इंसान के अंदर पाई जाती है। हम पूरी दुनिया बदलना चाहते हैं, हम अपने आप को नहीं बदलते। जिस दिन हम अपने आप को बदलेंगे ना, हमारे लिए पूरी दुनिया बदल जाती है। हम कहते हैं हमने पूरी दुनिया में झंडा गाड़ना है, सर अपने आप को तो ठीक कर लो। मैं
मैं इस मेरा अपना एक कॉल है कि यार जब तक आप खुद की इज्जत नहीं ना करते दुनिया आपकी इज्जत नहीं करती। मेरा क्यों, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। मुझे पता है मैं अपने आप से प्यार करूँ लोग मुझसे प्यार करेंगे। मुझे पता है मैं अपनी पहले इज्जत करना सीख जाऊंगा ना, लोग इज्जत करना शुरू कर देंगे। हम पूरी दुनिया को कह रहे होते हैं यार हमारी इज्जत नहीं होती, यार आपसे स्मेल आ रही है, आपके बाल नहीं ठीक, आपकी ड्रेसिंग नहीं ठीक, आपको उठने बैठने खाने पीने का तरीका नहीं पता। हम दुनिया को कह रहे हैं कि यार इज्जत नहीं होती साड़ी। इज्जत कितनी होगी, कह के इज्जत नहीं होती, कह के इज्जत करवाई तो भाईजान कुछ नहीं कराया तुसी। इज्जत वो है जो लोग आपकी खुद करें, यार वाकई ये बंदा इज्जत के काबिल है, इसकी इज्जत करनी चाहिए।